नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी टीचर शीतल और आज मैं आपको बताऊंगी विषय हिंदी का एक भाग या उप विषय भाषा और व्याकरण। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने मन के विचारों भावों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने प्रकार हैं? तो इसका उत्तर है, भाषा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं। मौखिक भाषा, जिसे हम मुख द्वारा या अपने मुंह द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिसे हम संकेतों में प्रकट करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो उसका उत्तर है, व्याकरण के कारण वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों को उनके शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने में सहायता मिलती है और इसके 3 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं और संस्कृत या हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो चलिए जानते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। संस्कृत या हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब इसमें एक विशेष बात है जिसे मैं आपको बताती हूँ और आपको इसे जानना जरूरी भी है कि प्रत्येक भाषा की लिपि समान नहीं होती है। अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपि समान भी होती है। अब देखते हैं कि और विशेष एक बात क्या है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे वहाँ की बोली कहते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ राज्य और उनमें बोली जाने वाली विशेष भाषाएं। जैसे बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो ये आपने देखा कुछ भाषा और व्याकरण के विषय में। थैंक यू बच्चों। बाय बाय।